और ध्यान देना, कथा जीवन में परिवर्तन के लिए है। मैंने शुरू दिन से ही मैं कह रहा हूं कि कथा सुनने का मतलब ये नहीं कि महाराज हमने कथा सुन ली तो हमको पुण्य मिल जाएगा और भगवान हमसे प्रसन्न हो जाएंगे। भगवान तो प्रत्येक प्राणी से वैसे ही प्रसन्न रहते हैं। कथा सुनने का मतलब है जीवन में कुछ ना कुछ परिवर्तन आए, तब कथा सुनने, हमारी कथा सुनने का कोई मतलब है। नहीं तो बस यदि आप ये सोच के आए कि महाराज पुण्य मिल जाए तो पुण्य तो मिल जाएगा, लेकिन कथा जीवन को सुधारने के लिए है। और ध्यान देना, लोग एक दूसरे को देख करके काम करते हैं। महाराज उसने कराई हम भी कराएंगे। दूसरी बात, लोग कहते हैं वो क्या कहेंगे। आजकल सबसे ज्यादा जो लोग परेशान हैं, व्यक्ति परेशान है, काहे में परेशान है कि महाराज वो क्या कहेगा। ध्यान देना, अपने विषय में सोचते नहीं हमको क्या करना है, कैसे हमको जीना है। महाराज अपने विषय में सोचो, लोगों के विषय में नहीं सोचो। जो लोगों के विषय में सोचते हैं केवल सोचते रह जाते हैं कि वो क्या सोचेगा, क्या करेगा। महाराज जिसको जो करना होगा वो करेगा और हमको जो करना है वो हम करेंगे। अब इसी में फंसे रह जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे। महाराज हमको लोग बुरा कहेंगे। संसार में कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है जो आपको अच्छा कह दे। महाराज कितना भी अच्छा काम कर दो, लोग आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी बता देंगे। आप कहेंगे हम माने कैसे, तो ध्यान देना, आप हमारे जैसे ही एक भक्त था, वो एक बार गधों की बाजार में गया और वहां से उसने एक गधा खरीदा। साथ में उसका बेटा था, तो उसने सोचा एक काम करता हूं, ये बच्चा छोटा है, इसको गधे पर बैठा देता हूं। और वहां से वो चल पड़ा। उसका गांव कुछ दूर था, तो बीच पर जैसे ही आगे बढ़ा तो एक गांव पड़ा। वहां कुछ लोग चौपाल पर बैठे हुए थे, एक दूसरे से वार्तालाप कर रहे थे। तो लोगों ने कहा महाराज देखो 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 देखो, ये कैसा पुत्र है, कितना निर्दयी बेटा है। बूढ़ा पिता पैदल चल रहा है और ये कहां पर बैठा है, गधे के ऊपर। अब पुत्र को कुछ खराब लगा। पुत्र ने कहा देखो बात तो सही कह रहे हैं कि हम अभी युवा हैं तो हम पैदल चलें, और पिताजी कहां बैठे, गधे पर। अब आगे जैसे ही गांव क्रॉस हुआ तो बच्चे ने कहा देखो पिताजी आप गधे पर बैठ जाओ, हम नीचे बैठ, हम पैदल चलते। अब पिताजी गधे पर बैठ गए। महाराज बच्चा पैदल उस गधे की लगाम पकड़े चला जा रहा है। कुछ दूर गए, एक दूसरा गांव पड़ा। उस गांव में भी कुछ लोग चौपाल पर बैठे थे। सबने देखा, कहा देखो राम 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 राम, कलयुग आ गया है। महाराज देखो ये कितना मोटा ताजा भैंसे की तरह रखा है, और इसका ये छोटा सा बच्चा देखो, छोटे से बच्चे को लगाम पकड़ा रखी है और खुद मोटा ताजा है और गधे पर बैठा है। अब थोड़ा आगे चले तो पिता को भी खराब लगा। पिता ने कहा एक काम करो, अब दोनों बैठ जाते हैं। तो बच्चे को भी बैठा लिया और उसका पिता भी गधे पर बैठ गया और दोनों आगे जाने लगे। अब तीसरा गांव आया। तीसरे गांव में भी कुछ लोग बैठे हुए थे। जैसे सबने देखा, कहा देखो राम 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 राम, ये कैसे लोग हैं। महाराज खुद भैंसे की तरह मोटे हैं और इस गधे के प्राण लिए ले रहे हैं। दोनों की दोनों भैंसे की तरह मोटे और गधे पर बैठे। अब देखिए, पहले अकेला बैठा था तब भी लोगों ने, लड़का जब बैठा तो लड़के को कहा महाराज कैसा लड़का है। पिताजी बैठे तो पिता को भी कहा कैसा पिता है। अब दोनों बैठे तो दोनों को भी लोगों ने कह दिया महाराज कैसे लोग हैं, इस मूक प्राणी को परेशान कर रहे हैं। दोनों ने सोचा एक काम करते हैं, अब दोनों उतर जाते हैं। दोनों ने गधे की लगाम पकड़ी और महाराज दोनों पैदल चलने लगे। उसी समय चौथा गांव आया। चौथे गांव में भी 4-6 लोग बैठे हुए थे। उन्होंने देखा, कहा देखो 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 कैसे मूर्ख हैं,
साथ में गदहा है और दोनों पैदल जा रहे हैं। तो ध्यान देना मैया जी, भैया जी, आप संसार को कभी संतुष्ट नहीं कर सकते। कितना भी आप कुछ कर डालें, लेकिन संसार अच्छा कहने वाला नहीं है। संसार ऐसे अच्छा कहता नहीं। महाराज हमारी आपकी तो छोड़ो, भगवान को कभी संसार ने अच्छा नहीं कहा। भगवान को संसार ने अच्छा नहीं कहा। महाराज सीता जी पर कलंक लगा दिया, जंगल भेज दिया। महाराज राम जी जैसे पुत्र को आकर के वनवास जाना पड़ा। तो हमारी आपकी तो छोड़ो महाराज, इस भगवान तक को लोग छोड़ते नहीं हैं। और ध्यान देना, कल हमने भगवान की कथा के माध्यम से सुना कि कल रुक्मणी मैया का पावन विवाह भगवान कृष्ण के साथ हुआ। अब ध्यान देना, ये रुक्मणी जी कौन है? तो रुक्मणी जी त्रेता युग की वही वैदेही श्री सीता जी हैं। त्रेता युग की वो वैदेही रुक्मणी नाम से आई है। आदि शक्ति वृषभान लली, वृषभान लली कहलाई है। त्रेता युग की वही सीता जी। ध्यान देना, ये रुक्मणी जी का जन्म कैसे हुआ? तो क्या हुआ मैया जी, जो भीष्मक राजा हैं इनकी 5 पुत्र हैं। भीष्मक राजा के यहाँ 5 लड़के हैं, लेकिन लड़की नहीं है, एक भी पुत्री नहीं है। और जब पुत्री नहीं है तो भीष्मक राजा बड़े दुखी हैं। ध्यान देना, कलयुग में जिस व्यक्ति के यहाँ 2, 3, 4 लड़कियां हो जाए ना, वो बड़ा दुखी हो जाता है, जैसे उसका पूरा धन किसी ने चुरा लिया हो। महाराज कलयुग में लड़की के होने से लोग दुखी होते हैं, लेकिन भीष्मक राजा ऐसे हैं जिनकी यहाँ पुत्री नहीं है, लड़की नहीं है, तो महाराज वे दुखी हैं। ध्यान देना, जिस घर में बेटी नहीं होती उस घर में देवताओं का वास नहीं होता। क्योंकि जहां पर नारी, जहां पर पुत्री नहीं है, वहां पर देवता रहते नहीं। देखिए इनके गले में जो डली है, उत्तरी कहते हैं इसको। इसको क्या कहते हैं? उत्तरी। ये भी पुत्री का ही स्वरूप है। और जिसके जीवन में पुत्री नहीं है, महाराज ध्यान देना, उसके यहां देवता रमण नहीं करते हैं। जिनके यहाँ पुत्री नहीं है, बिना पुत्री के आंगन भी आपका सूना है। कितने भी लड़कों की शादी कर लो, लेकिन जब तक कन्यादान नहीं करते हो तब तक आंगन सूना है। बाकी लोग ये सोचते हैं महाराज पुत्री बोझ है। ध्यान देना, बच्चियां बोझ नहीं है महाराज, सब अपनी अपनी किस्मत लेके आते हैं। किसको कहां जाना है, क्या करना है, महाराज ये आप और हमारे हाथ में नहीं है भक्तों। ये कुछ भी हमारे आपके हाथ में नहीं है, ये भगवान के हाथ में। हमारी आपकी तो छोड़ो, भगवान के जो वाहन गरुण है ना, क्या हुआ, एक बार भगवान के वाहन गरुण ने भगवान नारायण से पूछा कि महाराज आप ये बताइए कि हमारे बच्चे की आयु कितनी है। तो भगवान ने कहा कि देखो तुम्हारा बच्चा 7 दिनों के अंदर मारा जाएगा। अब जब 6 दिन बीत गए, गरुड़ 7वें दिन पहुंच गए, तो कहा महाराज मेरा बच्चा आज मारा जाएगा। कहा हाँ तुम्हारा बच्चा आज मारा जाएगा। गरुड़ ने कहा देखो महाराज मेरी गति मन की गति से भी तेज है। जो गरुड़ भगवान उड़ते हैं ना भगवान को लेकर के, तो उनकी गति इतनी तेज है कि महाराज जितनी स्पीड से मन भी नहीं चल सकता, उससे कहीं अधिक गति से गरुड़ भगवान चलते हैं। तो गरुड़ भगवान ने सोचा कि यमराज हमारे पीछे पीछे आएंगे, लेकिन हमारी गति को नहीं पा पाएंगे, हमारे बच्चे को मार नहीं पाएंगे। तो गरुड़ भगवान ने अपनी पीठ पर अपने बच्चे को बिठाया और यहाँ दक्षिण भारत से भगवान गरुड़ उड़े तो जाकर के कहा उतरे, उत्तर भारत में। महाराज
यहाँ गरुण भगवान ने सोचा कि अब तो मैं बहुत दूर आ गया हूं, अब तो मेरे बच्चे का पीछा करते करते जब तक मौत आएगी तब तक हम बच्चे को फिर अपने कंधे पीठ पर रख लेंगे और चल देंगे। अब गरुण भगवान उतरे, बच्चे को नीचे उतार दिया और गरुण भगवान पानी पीने लगे। उसी समय क्या हुआ कि जहां बच्चा बैठा हुआ था वहीं बिल से एक सर्प निकल के आया और बच्चे को डस लिया, जिससे सर्प मारा गया, जिससे वो गरुण सर्प के डसने से गरुण भगवान का बच्चा मारा गया। अब गरुण भगवान रोते 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 भगवान नारायण के पास पहुंचे और कहा, महाराज देखो जो आपने कहा था वो हो गया। तो भगवान ने कहा, देखो गरुण, हमने तुमको जानबूझकर ये बात बताई थी। कहा, महाराज आपने हमको जानबूझकर क्यों बताया? कहा, तुम्हारे पुत्र की मृत्यु थी कहां? उत्तर भारत में, और तुम्हारा पुत्र कहां था? दक्षिण भारत में। और महाराज तुम्हारे अलावा किसी की सामर्थ्य नहीं थी कि इतने जल्दी उड़ा करके उसे दक्षिण भारत से उत्तर भारत ले जाए। तुम्हारे अलावा किसी की गति इतनी तेज नहीं है कि इतने जल्दी दक्षिण भारत से उत्तर भारत उसे उड़ा करके ले जाए। तो महाराज तुमको हमने बताया और तुम उसको अपने पुत्र को लेकर के उड़े और जहां उसकी मृत्यु थी वहां ले जा करके छोड़ दिया। तो ध्यान देना, जीवन में महाराज जो होना है वो होना है। आपके ना हाथ में है ना मेरे हाथ में है। हान लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। ये 6 चीजें किसी प्राणी के हाथ में नहीं है। कौन कौन सी 6 चीजें? हान, लाभ, जीवन, मरण, जस, अपजस। कहां आपको यश मिलना है, कहां आपका अपमान होना है, कहां लाभ होना है, कहां हानि होनी है, और महाराज जीवन कहां आपको मिलना है और मरण कहां होना है, ये लिखा हुआ है। तो फिर महाराज फिर तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब हमको जब लिखा है तो ध्यान देना, लिखा तो है लेकिन जब तक काम नहीं करेंगे तब तक ये मिलने वाला नहीं है। भोजन की थाली सामने रखी है लेकिन जब तक खाओगे नहीं तो मुंह के अंदर नहीं आएगी। वैसे ही सब चीजों पर कर्म का नियंत्रण है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि तो तस फल चाखा।